नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को कजली तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे। उसमें से सबसे छोटा बेटा अपाहिज था और उसे वेश्यालय जाने की खराब आदत थी। हालांकि उसकी पत्नी काफ़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति की हर बात का पालन करती थी। वह जैसा कहता वह वैसा ही करती थी। यहाँ तक कि वह अपने पति को उसके कहने पर वेश्या के पास अपने कंधों पर बिठाकर लेके जाती थी। एक बार की बात है, कजली तीज का व्रत आया। उसकी जेठानियों के मायके से खूब अच्छा तीज सिंधारा आया, जिसमें सत्तू, जेवर, धन सब कुछ था। पर उसका मायका गरीब था, इसीलिए वहाँ से कुछ नहीं आया। पर सासू माँ ने एक छोटा सत्तू का पिंडा बनाकर उसको पूजन के लिए दिया। तभी पति ने कहा कि चल मुझे वेश्या के पास छोड़कर आ। वह बेचारी पति के कहने पर उसे कंधे पर बिठाकर वेश्यालय ले गई और उसे अंदर छोड़कर वहीं नदी के किनारे बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। तभी मूसलाधार बारिश हुई और नदी में पानी बढ़ने लगा और नदी से आवाज आई कि आव तारी जाव तारी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। यह सुनते ही उसने नदी की तरफ देखा तो एक दोने में दूध भरा हुआ दिखाई दिया। उसने वह दोना लिया और सारा दूध पी लिया। इसके बाद उसने देखा कि ईश्वर की कृपा से उसका पति वेश्या को छोड़कर काफी सारे धन के साथ वापस आ गया है। ये वही धन था जो उसके पति ने वेश्या को दिया था और वेश्या ने उसे वापस कर दिया था। वह वेश्या को छोड़कर अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा और फिर उन दोनों ने घर जाकर कजली तीज की पूजा संपन्न कर सातू को बढ़ाकर सभी में वितरित किया और खुशी खुशी रहने लगे। हे कजली माता, आपका व्रत पूजन करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय कजली मैया की। कजली तीज की दूसरी कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। भादो मास की कजली तीज आई तो ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा और अपने पति से कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है, सो कहीं से चने का सत्तू ले आओ। ब्राह्मण ने कहा, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, कुछ भी करो पर मेरी पूजा के लिए सत्तू लेकर आओ। रात्रि का समय था। ब्राह्मण एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां जाकर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल ली और चने की दाल को पीसने लगा। तभी आवाज़ सुनकर दुकान का नौकर जाग गया और चोर चोर चिल्लाने लगा। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं सिर्फ प्रसाद के लिए 1.25 किलो का सत्तू लेकर जा रहा हूँ। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। साहूकार को तलाशी लेने पर सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। तब साहूकार ने कहा कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी का धर्म भाई हूँ। और उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारे धन देकर सम्मान के साथ विदा किया और सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरे। हे कजली माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो कजली मैया की।